क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन को बिना किसी संघर्ष के पूरी सरलता के साथ कैसे जिया जा सकता है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दार्शनिक की दुनिया में जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया। लाओ त्से, जिन्हें लाओ तजु के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व चीन के लू राज्य में हुआ। एक साधारण गांव जहां प्रकृति और शांति का साम्राज्य था। यहीं पर एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसने आगे चलकर ताओवाद को जन्म दिया। उनका असली नाम था ली एर्न। माना जाता है कि उनके पिता एक छोटे सरकारी अधिकारी थे। लाओ त्से का बचपन सामान्य था, लेकिन उनकी जिज्ञासा और सोच असाधारण। वे सवाल पूछते, गहराई में जाते और हर छोटी चीज में जीवन के रहस्य तलाशते। लाओ त्से के जीवन पर प्रकृति का गहरा प्रभाव था। उनका कहना था, जीवन बहती हुई नदी की तरह है, इसे रोकने की कोशिश मत करो, इसे बहने दो। उन्होंने अपनी शिक्षा आसपास की प्रकृति, जीवन के अनुभवों और अपने भीतर की यात्रा से पाई। लाओ त्से ने लंबे समय तक शाही पुस्तकालय में काम किया। वे एक इतिहासकार थे, लेकिन उनका ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं था। वे जीवन के गहरे सत्य को समझने और सिखाने में विश्वास रखते थे। कहा जाता है कि लाओ त्से ने महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस से मुलाकात की। इस मुलाकात ने कन्फ्यूशियस को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने कहा, मैंने एक ऐसे गुरु को देखा जो हवा की तरह है, स्वतंत्र और अप्रतिरोध्य। लाओ त्से का दर्शन ताओ और ते पर आधारित है। ताओ का मतलब है मार्ग या पथ और ते का मतलब है सद्गुण या शक्ति। वे कहते हैं कि जीवन को स्वाभाविक रूप से जीना चाहिए, बिना किसी संघर्ष के। उन्होंने सिखाया कि जीवन को सहजता से बहने दो। सुना है, एक किसान को नदी पार करनी थी, लेकिन संघर्ष करते हुए वह डूबने लगा। तभी एक बूढ़े ने कहा, खुद को छोड़ दो, पानी के साथ संघर्ष मत करो, बहाव के साथ जाओ। किसान ने ऐसा किया और वह सुरक्षित किनारे पहुंच गया। यही ताओ है, जीवन को स्वीकार करना और उसके साथ बहना। लाओ त्से कहते हैं, ध्यान का अर्थ है कुछ मत करो, बस देखो। जब आप बस होने की अवस्था में होते हैं तो जीवन के हर पहलू में ताओ को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने पानी का उदाहरण दिया। पानी सबसे विनम्र है, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। पानी चट्टानों को काट सकता है क्योंकि उसमें लचीलापन है। यही जीवन की सच्चाई है, सरलता और विनम्रता। अपने जीवन के अंत में लाओ त्से ने चीन छोड़कर अनजान दिशा में यात्रा की। जाते समय उन्होंने ताओ ते चिंग लिखा, एक ग्रंथ जिसने पूरी दुनिया को जीवन का नया मार्ग दिखाया। लाओ त्से कहते हैं, जो सरल है वही सच्चा है। जीवन को सहजता और स्वाभाविकता के साथ जियो। लाओ त्से के कई शिष्य थे जिन्होंने उनके विचारों और ताओवाद को अपनाया। वे सच्चे ज्ञान की खोज में थे और लाओ त्से के सानिध्य में जीवन को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन एक दिन जब लाओ त्से ने अपने शिष्यों से कहा कि वह अपने अंतिम मार्ग पर निकलने वाले हैं, तो उनके शिष्य बहुत दुखी हो गए। लाओ त्से अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके शिष्य नहीं चाहते थे कि वे अकेले जाएं। एक दिन शिष्यों ने उन्हें बंदी बना लिया ताकि वह न जा सके। उन्होंने कहा, गुरु, कृपया हमारे बीच और ज्ञान छोड़ जाइए, हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। लेकिन लाओ त्से ने कहा, ज्ञान केवल तभी साझा किया जा सकता है जब आप इसे अनुभव करते हैं। इसे शब्दों में बांध कर रखने से कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से विदा ली और एक गहरी चुप्प के साथ अपने मार्ग पर निकल पड़े। जाते समय उन्होंने ताओ ते चिंग को लिखा, जिससे ताओवाद की पूरी शिक्षा जीवन के लिए अनमोल धरोहर बन गई। क्या आप भी ताओ के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑरेंज वेदा से जुड़े। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, जहां आप पाएंगे गहरे जीवन ज्ञान, ताओ के सिद्धांत और प्रेरणा से भरपूर सामग्री। लाओ त्से का संदेश हमें यही सिखाता है, जीवन को सरलता और विनम्रता के साथ जीना, संघर्ष के बिना बहने देना और हर क्षण को पूरी तरह से अनुभव करना, यही ताओ है, यही जीवन का मार्ग है। तो अगर आप भी चाहते हैं ताओ के मार्ग पर चलने के लिए और जीवन को सरल और शांति से जीने के लिए, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों से साझा करें।